इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अनिल, श्रीमती आशा जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा जैन, श्री हर्षल, श्रीमती आरजू मूले, 66A अशोक नगर, महावीर ऑटोमोबाइल्स, ट्रांसपोर्ट नगर, इंदौर। नीति हमें सिखाती है कि हमें अच्छे और बुरे दोनों दिनों को झेलना आना चाहिए। जब प्रशंसा हो तो उसको स्वीकार करें, जब आपकी आलोचना हो उसको भी स्वीकार करें, क्योंकि अच्छे काम से आपकी प्रशंसा होगी और जब आप अच्छे काम नहीं करोगे तो आपकी आलोचना भी होगी। कई लोगों को मैंने देखा, वो जब प्रशंसा होती है तो वो गुब्बारे की तरह फूल के सीधा हवा में उड़ते हैं, लेकिन जैसे ही आलोचना प्रारंभ होती है उनका मन मलिन हो जाता है। तो दोनों को स्वीकारना सीखें। परिस्थितियां हैं, समय है, वक्त है, काल का चक्र है, हर समय एक सा नहीं रहता। जैसा आप प्रेजेंटेशन दोगे वैसा आपको रिटर्न में मिलेगा। जैसे किसी ने एग्जामिनेशन दिया तो जैसा उसने प्रेजेंटेशन दिया है वैसा मिलेगा। राइटिंग के भी मार्क्स दिए जाते हैं। क्यों? उसने पेपर बहुत प्रेजेंटेशन से दिया है, तो बाकी चीज़ों को भी जीवन में गौर किया जाता है। इसलिए आज की नीति कह रही है कि चाहे प्रशंसा हो या आलोचना, चाहे प्रशंसा हो या आलोचना, सच को स्वीकारना सीखें। जो सच है उसको स्वीकारना सीखें कि हाँ ये ऐसा ही है। जिस दिन आपने अच्छा भोजन बनाया हो उस दिन प्रशंसा मिलेगी, इसमें कोई बात ही नहीं है। और जिस दिन आपका भोजन बिगड़ जाए, नमक कम हो जाए, मिर्ची ज़्यादा हो जाए, अथवा कढ़ी आपकी लग जाए, जल जाए, दूध जल जाए, तो उस दिन कोई उसका सेवन नहीं करेगा। नमक की जगह फिटकरी डल जाए तो फिर क्या होगा? खा पाओगे क्या? नहीं खा पाओगे। जैसे वो बाहर खड़े होकर कोई व्यक्ति बात कर रहा है तो उसकी आलोचना होगी। क्यों होगी? और जो यहां बैठ कर के गौर गंभीरता से समझ रहा है उसकी प्रशंसा होगी। क्यों? क्योंकि दोनों की क्रियाओं में भिन्न भिन्नता। अब नमक की जगह फिटकरी डाल दिया है तो निंदा तो होगी, आलोचना तो होगी। उसको भी स्वीकारें, उसको भी स्वीकारना चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि दे पपड़िया सो ले पापड़िया। मतलब आपने दीपावली में किसी को सोन पापड़ी दी है तो वो भी सोन पापड़ी का पुराना डिब्बा वापस करेगा। आपने रसगुल्ले दिए तो वो भी रसगुल्ला। तो चाहे आलोचना हो या प्रशंसा, सबको स्वीकारना सीखें। स्वीकारना चाहिए, सबको स्वीकारना चाहिए। जो सच को स्वीकार पाता है वो ही ऊंचाइयों को पा पाता है। स्वीकारो, सच को स्वीकारो। जहां आप कमजोर हो उस कमजोरी को स्वीकारो। जहां आप मजबूत हो, जहां आप मजबूत हो वो अपनी मजबूती भी स्वीकारो। होता यह है, व्यक्ति सोचता है कि हर समय लाभ हो, तो आपको हर समय लाभ नहीं मिल सकता, क्योंकि आप हर समय एक सा नहीं रहते हो। मैदान में उतरा खिलाड़ी भी, जो खिलाड़ी मैदान में उतरता है वो खिलाड़ी भी हर दिन एक सा खेल नहीं दिखा पाता। खिलाड़ी है, भगवान तोड़ना है। तो जिस दिन उसने अच्छा खेल नहीं दिखाया उस दिन उसकी आलोचना होगी, स्वीकारना पड़ेगा। और जिस दिन उसने अच्छा खेल दिखाया उस दिन प्रशंसा होगी, स्वीकारना पड़ेगा। दुनिया है तात्कालिकता को देखती, त्रैकालिकता को कोई नहीं देखता। जैसा आपका आज फेस है लोग आपको वैसा ही लेंगे। जब आपका जैसा फेस हो तब आपको लोग वैसा लेंगे। ये नीति है, इसको एक्सेप्ट करके चलना। एक लाइफ का फेस है। अगर आप ऐसा एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आने वाले समय में आप नहीं रह पाओगे। लेकिन आज का दौर कुछ और है। आज का आदमी झूठी प्रशंसा तो सुन सकता है। आज का आदमी
झूठी प्रशंसा तो सुन सकता है मगर सच्ची आलोचना सुन नहीं पाता। आप प्रशंसा करो किसी की पीठ पीछे, आप बहुत बढ़िया आदमी हो, आप तो दुनिया में आपसे अच्छा कोई है ही नहीं, वो बहुत फील गुड करेगा जब आप उससे पीछे से कहना, लेकिन तुम्हारे अंदर ये 3 कमियां हैं, वो स्वीकार नहीं पाएगा। क्यों नहीं स्वीकार पाएगा? क्योंकि वो आज का आदमी है और वो पंचम काल का है, इस कली काल में ही रहेगा। लेकिन जो व्यक्ति आने वाले समय में अपना निर्माण करेगा अपने व्यक्तित्व का, जिसका आने वाला समय बहुत अच्छा होगा, ऐसा व्यक्ति स्वीकारता है कि नहीं इस बार गलती हो गई, स्वीकार के चलता है। सच्ची आलोचना सुन पाना बहुत कठिन है, क्योंकि वो पीछे से ईगो आता है और वो ईगो आके घेर लेता है। वो ईगो आके ऐसा घेर लेता है, वापस तुमको बैकफुट में खड़ा कर देता है। इसलिए प्रशंसा भी स्वीकारें, आलोचना भी स्वीकारें। हर भूमि में हीरा नहीं मिलता, हर भूमि में हीरा नहीं मिलता। तो कई बार जिस भूमि में मिलता है वो भूमि बहुत महंगी हो जाती है, और जो भूमि बंजर रहती है उसकी कोई प्रशंसा नहीं करता, उसकी कीमत भी ज़्यादा नहीं होती। पन्ना तरफ जाएंगे अगर आप, भारत में एमपी में देवेंद्र नगर के पास पन्ना है, सतना के पास, वहां पर स्क्वायर फीट से ही कीमत है, इंच से, क्योंकि वहां हीरा निकलता है, और मतलब कच्चा हीरा निकलता है, फिर उसको फिनिश करते हैं। अब आप सोचिए, एक जगह की भूमि का रेट 10,000 रुपये इंच है, 10,000 रुपये इंच, और एक जगह की भूमि का रेट 1,000 रुपये बीघा है। कितना अंतर हो गया? 1,000 रुपये बीघा और 10,000 रुपये कोई और ना छोर है। और भूमि बोले कि वो मेरी कीमत इतनी कम क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं तुमने अप्रशंसनीय काम किया है, तुम्हारे पास हीरा नहीं है। हीरा होता तो तुमको भी पूछते, या तुम कुछ दो अंदर से। तो ये चीज़ है, दुनिया आपके वर्तमान को देखती है, भूत भविष्य को नहीं देखती। एक दिन मैच हार जाए खिलाड़ी, पूरी दुनिया निंदा करती है कि पैसे खा लिए, खेले ही नहीं। होता है, क्योंकि दुनिया का ये रूल है। आप दूसरे की कर रहे हो, आपके साथ भी होता है, ये रूल है, प्रकृति का नियम है। आप नदी को देखो, नदी को, जो नदी होती, नदी वो बरसात का पानी भी स्वीकारती है। नदी होती है ना, वो बरसात का पानी भी स्वीकारती है, और प्रचंड सूर्य की तपन को भी स्वीकारती है। क्यों स्वीकारती है? उसको पता है आज मैं पानी ले रही हूं, कल सूर्य आएगा, वो लेगा तो देना भी पड़ेगा। प्रशंसा मिलती है, हो क्या नदी लबलबा रही है, ऐसी उफान लहरें आ रही हैं, झरने बने हैं, उसको भी स्वीकारती है। और जब धूप आती है और सूखा होता है तो नदी उसको भी स्वीकारती है। नदी दोनों को स्वीकारती है। तो क्यों ना अपन भी दोनों को स्वीकारना सीखें, प्रशंसा भी, आलोचना भी। आपने अच्छा काम किया है, नो डाउट आपकी प्रशंसा होगी। आपने अगर ऐसा कोई काम किया है जो आलोचना के योग्य है, तो आपकी आलोचना भी होगी, स्वीकार हो। इस बात को आपसे अच्छा कोई नहीं समझ पाएगा। क्यों? क्योंकि लोग काम बनने पर प्रशंसा करते हो, काम ना बनने पर आलोचना, ताने मारते हैं कस के। घबराना नहीं, आपने भी मारे हैं, आपको भी मिलेंगे, प्रकृति का नियम है। वृक्ष को देख लो, गुलाब के पेड़ को देख लो, जब उसमें गुलाब ना हो, कांटे कांटे हों, कोई नहीं पूछता, और गुलाब हो लोग धीरे से निकालते हैं। पेड़ को पता है कांटे भी स्वीकारना है, फूल भी स्वीकारना है। तो अपने जीवन में आलोचना भी स्वीकारना सीखें, प्रशंसा स्वीकारना भी सीखें। सब दिन एक से नहीं होंगे, सब दिन एक से नहीं होंगे, स्वीकारना सीखें। दिन बदलता है, समय बदलता है, चक्र बदलता है, दुनिया बदलती है, ऐसा समझेंगे तो अपने जीवन में आनंद आएगा। शेष आगे देखेंगे।
भगवान महावीर स्वामी की। नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास।